नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आज की बात है मतरूक सुन्नतों में से एक सुन्नत, यानी वो सुन्नतें या हमारे नबी के वो अखलाक और वो आदात जो आज हमें अपने अंदर नहीं दिखती। और उसमें से एक आदत क्या थी कि लड़े बग़ैर मुकाबला, हत्तुल वसा लड़ाई से बच के दुश्मन या मुखालिफ के साथ मामला करते थे। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रदी अल्लाह अन्हु जो प्यारे नबी के प्यारे साथी थे, इनका एक कौल है, इदफ़ा बिहिल्मिका जहला मैं यजहल अलैक, तुम बर्दाश्त के ज़रिए उस शख्स का मुकाबला करो जो तुम्हारे साथ जहालत करे। देखा जाए तो ज़िंदगी का एक अहम तरीन असूल है, और इस कौल के ऊपर अगर आप गौर करें ना, तो बर्दाश्त एक ताकत बन के दिख रही है। ना लड़ना भी लड़ने की एक कामयाब तदबीर है। जैसे ताकत होती है ना, हथियार है आपका, तलवार, तीर, कोई और चीज़, इसी तरह बर्दाश्त भी एक बहुत बड़ा हथियार है। मेरी इस बात को महसूस करें ज़रा। कोई आपसे लड़ता है, आप गोली फेंकेंगे, तलवार, ज़ुबान से कुछ गलत कहेंगे, ये आपका दिफा है ना। और अगर आप उस पर बर्दाश्त करते हैं, टेक डीप ब्रेथ, गहरा सांस ले, सब अंदर ले जाएं। और ये अरबी का इतना खूबसूरत कौल है ना, इदफ़ा बिहिल्मिका, अपने हिल्म के साथ दफा करो, दूर करो। किसको? जहल को, जो तुम्हारे साथ जहालत बरतता है। जिंदगी में हर बंदे के साथ ऐसे मौक़े आते हैं कि किसी की बात पर इसको गुस्सा आता है, किसी का कोई कॉल सुनकर वो मुश्तइल हो जाता है, किसी के एक नापसंदीदा कार्रवाई पर उसके अंदर इंतकाम का जज्बा भड़क उठता है, और कभी कभी किसी के तशद्दुद के खिलाफ इंसान के अंदर जवाबी तौर पर तशद्दुद का रुझान पैदा हो जाता है कि मैं किसी से कम हूँ, मैं भी सुना सकती हूँ, खरी खरी कर सकती हूँ, आज तो हो जाएगा, फिर लग जाएगा पता। बस समझ लीजिए कि इस किस्म के सारे मौक़े इंसान के लिए बेहद नाजुक होते हैं। ऐसे मौके पर अगर इंसान वक्ती जज्बे के तहत दूसरे फरीक से लड़ाई शुरू कर दे तो क्या नतीजा है? या वो हारेगा या आप हारेंगे, एक तो हारेगा ना। लेकिन अगर आप गौर करके देखें ना, तो ऐसी लड़ाइयाँ नतीजे के एतबार से बेनतीजा होती हैं। ऐसी हर लड़ाई हमेशा नुकसान में मजीद इजाफे का सबब बनती है। और अगर आप गौर से सुने, एक लम्हा ठहर कर सोचें कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्या था 2 मिनट से सब्र कर जाती, तो यकीन करें अगर ये चंद लम्हे का तदब्बर किया ना, तो कभी जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे आप, और ये आप गलती नहीं दोहराएंगे। किसी नादान की ज्यादती के खिलाफ जवाबी ज्यादती करना खुद अपने आप को भी नादान साबित करना है। सही तरीका क्या है कि जब कोई शख्स नादानी करके आपको मुश्तइल करे, गुस्सा दिलाए, तो आप उस मुकाम से हट जाएं। बिल्कुल ऐसे लग रहा है सामने से कोई आप पे चीज़ फेंक रहा है और आप रास्ते से हट गए, और वो चीज़ आगे दीवार से जाके बाउंस होके वापस उसी पे आ रही है। दूसरा काम क्या करें? पहला क्या किया आपने? कोई आपको गुस्सा दिला रहा है तो उस जगह से हट जाएं, जस्ट इधर उधर हो जाएं, दूसरे कमरे में चले जाएं, बाथरूम में चले जाएं, वुज़ू कर लें, ज़ुबान नहीं चलानी, बस आमना सामना पीछे कर दें। दूसरी बात जो आपने करनी है वो क्या, कि अपने जहन को नेगेटिविटी से आज़ाद करना है, मनफी तासर से आज़ाद करके नतीजे के बारे में गौर करें। ये तीसरी बात नोट करें, वहाँ से हट जाएं, थोड़ी देर के लिए अपने जहन को उस शख्स के खिलाफ सोचने से रोक ले, और तीसरी बात, नतीजे के बारे में गौर करें। अगर मैं जवाब दूंगी तो नतीजा क्या होगा? एक के बदले में 2 सुननी पड़ेंगी, बात के बदले में हाथ पड़ जाएगा। अगर आप ठंडे दिमाग के साथ गौर करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि नज़रअंदाज करना ज़्यादा फ़ायदेमंद है जवाबी कार्रवाई करने से। और अगर आप अपने जहन को हर किस्म की सोच से आज़ाद करके सोचेंगे ना, तो आप ये सोचेंगे कि इश्तियाल के मौके पर सबसे ज़्यादा कामयाब पॉलिसी क्या है कि आप मुश्तइल होने से बचें।
بلکہ اشتعال کے جواب میں تحمل کے ساتھ صورتحال کا مقابلہ کریں۔ اور ہمارے پیارے نبی کی زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے۔ لوگوں نے آپ کو غصہ دلانا چاہا، اپنے حلم کے ساتھ برداشت کیا۔ صلح حدیبیہ کا موقع لے لیجئے، اتنی سی بات پہ انا کا مسئلہ اٹھا دیا کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا ہوا پائیں گے، کاٹو اس کو، محمد بن عبداللہ کہہ دو۔ صحابہ میں جرت نہ ہوئی کہ ہم آپ کے نام کے آگے سے رسول اللہ کا لفظ کاٹیں، کہا لاؤ میں خود اپنے ہاتھ سے کاٹ دیتا ہوں، کیا فرق پڑتا ہے، میں ہوں تو رسول اللہ ہی نا۔ تو حلم سیکھنا ہے۔ آج مذہبی رہنما، سیاسی رہنما، ادارے، تنظیمیں، گروہ چلانے والے یا شوہر اور بیوی جو نکاح من سنتی حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے نکاح کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کے نام پہ شادی بیاہ منگنیوں اور نہ جانے کن کن ڈوریوں میں بندھے ہوئے لوگ خوشیوں میں ملتے ہیں اور لڑائیوں پہ بات ختم ہوتی ہے اور ہر خوشی بعض دفعہ خانہ جنگی بن چکی ہوتی ہے۔ اگر آج سے اس متروک سنت پہ عمل کر لیں کہ جب دوسرا مجھے غصہ دلائے تو میں نے غصے میں نہیں آنا، اور آپ کو میں چھوٹا سا ہوم ورک دوں گی، سیرت میں سے کم از کم 3 واقعات ایسے اور ڈھونڈ کے لائیں کہ جہاں آپ کو یہ سنت دکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میں اپنے پیارے نبی کی پیاری پیاری سنتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی کی سنت میں حلوہ کھانا بہت آسان ہے۔ نبی کی سنت میں نبی کے نام پہ لوریاں دینا اور لوگوں کو بہت میٹھی میٹھی باتیں سنانا بہت آسان ہے، لیکن واللہ اگر آپ اور میں اللہ کے نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ربیع الاول کے ہر ایک دن میں ایک متروک سنت کو اختیار کرتے جائیے۔ انشاءاللہ مہینے کے آخر میں آپ بھی اللہ کے نبی کے مثل نہ صحیح لیکن کچھ نہ کچھ تو وہ کیفیت ہوگی کہ جس کو آپ کی پیاری بیوی نے کہا کہ نبی کے اخلاق کی بات کیا پوچھتے ہو، خلقہ القرآن، وہ تو بالکل قرآن پاک جیسے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔